आज जो प्रोटेस्ट कितने जिलों में कितने टोल प्लाजों को क्या अनुमति दी गई? देखिए, हम लगभग 10 जिलों में 18 जगहों पर पहले पड़ाव के तौर पर टोल प्लाजे फ्री कर रहे हैं। हम किसी किस्म का सड़क में अवरोध नहीं खड़ा करेंगे। टोल प्लाजे पंजाब और आम जनता के लिए फ्री किए जाएंगे। आज जहां हम खड़े हैं, ये अमृतसर दिल्ली मेन हाईवे है, ये माना वाला टोल प्लाजा है। इसी तरह से सेकंड हमारा एक्शन होगा जो अमृतसर कश्मीर का बड़ा हाईवे है, कत्थू नंगल, वहां हम पहुंचेंगे। तीसरा होगा जो अमृतसर से इंटरनेशनल बस पाकिस्तान की ओर रोड जाती है, तो वहां सिड्डन के पास है, अटारी से पहले, वहां पर हम टोल प्लाजा फ्री कराएंगे। इसी तरह सभी जिलों में हमारे जितने भी सूबा कमेटी के लीडर्स हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, वो वहां पर बड़े इकट्ठ करेंगे और टोल फ्री करेंगे। तो देखिए, हम लगभग 20 दिन हो चले हम डीसी हेडक्वार्टर पर बैठे हुए हैं। भगवंत मान जी बोलते थे आप डीसी हेडक्वार्टर या हमारे जो लीडर मंत्री उनके घर के आगे चले जाएं, तो हम वहां भी घर के आगे भी चले गए हैं और डीसी दफ्तर भी बैठे हुए हैं, पर हमारी कोई भी जो मांग थी वो मानी नहीं जा रही। मोदी सरकार ने जो दिल्ली मोर्चे में हमसे वादा किया था भी एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, वो उससे भाग निकली है। इसी के साथ जो लखीमपुर खीरी के मुख्य दोषी हैं प्रभजोत, उनके भाई जो सर्बजीत था, उनके ऊपर यूपी में हमला हुआ, गंभीर चोटें लगी हैं उनको, तो वहां पर भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी अजय मिश्रा टैनी जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अभी मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। इसी के साथ जो हमारे ऊपर दिल्ली और दिल्ली के साथ सभी देश में केस डाले गए थे, वो भी हमारे सर पर खड़े हैं। तो जो मशीनरी दिल्ली में पकड़ी गई वो भी ऐसे ही है। तो इसी के साथ जो पंजाब सरकार खुद एमएसपी गारंटी कानून का वादा करके आई थी, जो हमने कल प्रोसीडिंग देखी सरकार की, उन्होंने कहा ये केंद्र का विषय। भगवंत मान जी भाग निकले कोई पॉलिसी बनाने से। किसान मजदूर कर्ज माफी का सवाल था, बोले ये केंद्र से बोलेंगे, इससे भी भगवंत मान सरकार निकली। सबसे बड़ा पंजाब का मुद्दा किसान मजदूर के पुत्र है, तो पंजाब में युवा जो ड्रग्स में लिप्त है तो रोज मर रहे हैं, तो उन्होंने प्रोसीडिंग में ये भेजा है भी 5 सालों में हम मेहनत करके जो है ये नशा बंद करवाएंगे। तो इससे भी भाग निकले हैं। और युवाओं को रोजगार देने में तो कोई सवाल ही नहीं है। जो हमें वो कह रहे हैं 20,000 नौकरियां दी, उनमें से 40% अन्य राज्यों को बीच में शामिल कर लिया गया, वो भी पंजाबियों को बेनिफिट नहीं हुआ। पंजाब के पानियों के ऊपर कारपोरेट घराने कब्जा कर रहे हैं, ये सब। और जो पंजाब का खेतिहर मजदूर है उसको 365 दिन काम मिलता नहीं, नरेगा अपने समय पर चलती नहीं है। तो यह है, जब तक किसान को फसल का उचित दाम नहीं दिया जाता, मुझे नहीं लगता भारत का, पंजाब का किसान कभी खुश हो पाएगा। तो इन मांगों को लेके हम बैठे हैं। आज 11 बजे हम अब टोल फ्री पंजाब के कर रहे हैं। ये जब हम गाड़ी लेते हैं तो तब हम रोड टैक्स दे देते हैं। हमने पंजाब सरकार और देश की सरकार से भी बोलते हैं, आपको लगता है भी ये विकास का मॉडल अच्छा है तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप इसको जनतक क्षेत्र में ले आइए, सरकार अपने हाथ में ले, इसका टोल बहुत कम कर दे, नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलाएं। जो मुलाजिम यहाँ पर हैं उसकी पक्की भर्ती की जानी चाहिए, पर सरकार वो नहीं करेगी। नहीं तो सारे देश में सभी जथेबंदियां मांग कर रही है कि टोल प्लाजे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ 1 महीना जब हम 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक टोल फ्री करेंगे, तो जितने भी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह में कटौती नहीं होने को वो भी डलवाएंगे। और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जब हम यहाँ फ्री छोड़े आंदोलन, तो कोई भी कंपनी दाम ना बढ़ा सके। तो इसका भी हमने पूरा प्रावधान कर लिया। और हमने अब तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया भी जिसमें लोगों की समस्या आए। तो लोगों का हमें समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा। हम पंजाब और देशवासियों को बोलना चाहते हैं भी जिस तरह से कारपोरेट घराने पूरे देश में कब्जा कर रहे हैं आर्थिक सोमों के ऊपर, अगर नहीं निकलेंगे, बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, तो किसान मजदूर की जो मुक्ति वो नहीं हो सकती, हमारी आर्थिक दशा बढ़िया नहीं हो सकती। अगर टोल प्लाजा फ्री करने के बाद भी आपकी मांगे नहीं मांगी जाएगी तो अगला स्टेप क्या है आपका? देखिए, अभी हम धैर्य से बैठे हुए हैं, अब देखना किसान कब तक धैर्य रखेगा।
तो हम मीडिया के माध्यम से लोगों को बोलना चाहते हैं भी कब तक धैर्य रखें, ये लोग बताएं हमें। अगर नहीं वो मानते हैं तो इसके बारे में मीटिंग करके लोगों से बात करके कोई भी बड़ा आंदोलन संभव है।